कहानी अनदेखा जादू। रवि एक आम आदमी था। उसकी जिंदगी हर दूसरे इंसान की तरह थी। सुबह उठना, ऑफिस जाना, दिन भर कंप्यूटर स्क्रीन पर काम करना और रात को घर लौटकर सो जाना। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके सोचने का तरीका ही बदल दिया। उस दिन वह ऑफिस से देर रात घर लौट रहा था। उसकी गली में स्ट्रीट लाइट ठीक से काम नहीं कर रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था। ठंडी हवा चल रही थी और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। जैसे ही रवि अपनी बिल्डिंग के गेट के पास पहुंचा, उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत कोने में बैठी थी। उसके कपड़े मैले थे, बाल बिखरे हुए थे और हाथ कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी की मदद की जरूरत है। रवि थोड़ा झिझका, लेकिन फिर उसके पास गया और पूछा, अम्मा, आप यहाँ इस ठंडी में क्यों बैठी हैं? आपको कहीं जाना है? बूढ़ी औरत ने धीरे से उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, बेटा, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो? रवि ने बिना सोचे अपनी जैकेट उतारी और उसे दे दी। आप इसे पहन लीजिए, ठंड बहुत ज्यादा है, उसने कहा। बूढ़ी औरत ने जैकेट ली और कहा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम्हारी दयालुता तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दिलाएगी। रवि हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अम्मा, बस आप अपना ध्यान रखिए। उसने जैसे ही पलटकर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए, उसे महसूस हुआ कि हवा में कुछ अजीब सा बदलाव हो रहा है। जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। बूढ़ी औरत पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। रवि का दिमाग चकरा गया। वो अभी 2 सेकंड पहले तक वहीं थी, फिर अचानक कहाँ चली गई? क्या मैंने सपना देखा था? उसने खुद से सवाल किया। वह थोड़ी देर वहीं खड़ा रहा, लेकिन फिर सिर हिलाकर घर चला गया। उसने सोचा कि शायद ये उसका भ्रम था, लेकिन जो हुआ था वो उसे बेचैन कर रहा था। अगली सुबह जब रवि उठा तो उसने देखा कि उसकी जैकेट उसके बेड के पास रखी थी। वो वही जैकेट थी जो उसने पिछली रात बूढ़ी औरत को दी थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये यहाँ कैसे आई? वह हड़बड़ाकर उठा और जैकेट को ध्यान से देखा। जैकेट के अंदर की जेब में एक छोटा सा चमकीला पत्थर रखा था। उस पत्थर से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। रवि ने उसे उठाया और जैसे ही उसकी उंगलियां पत्थर से स्पर्श हुई, उसे अपने पूरे शरीर में एक अलग सी ऊर्जा महसूस हुई। अगले कुछ दिनों में उसे एहसास हुआ कि जब भी वह उस पत्थर को हाथ में लेता, उसकी सोचने की शक्ति बढ़ जाती। उसे आने वाले खतरों का पहले ही अंदाजा हो जाता और जब वह किसी चीज को पूरी ईमानदारी से चाहता तो वह सच हो जाती। एक दिन ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा था और उसकी टीम को बहुत मुश्किलें आ रही थीं। रवि ने मन ही मन सोचा, काश मुझे इसका हल मिल जाए, और तभी उसके दिमाग में अचानक एक समाधान आ गया। वो जल्दी से अपनी सीट पर बैठा और अपने आइडिया को टीम के साथ साझा किया। सभी लोग हैरान रह गए कि उसने इतनी जल्दी इतनी बेहतरीन स्ट्रैटेजी कैसे बनाई। धीरे धीरे रवि को समझ आ गया कि वह जो भी सच्चे दिल से चाहता था वह उसे मिल रहा था। लेकिन इसके साथ ही उसे इस शक्ति की जिम्मेदारी भी महसूस होने लगी। एक दिन उसने कुछ गुस्से में सोचा, काश मेरा वो सहकर्मी यहाँ से चला जाए। और अगले ही दिन पता चला कि उस सहकर्मी का ट्रांसफर हो गया है। रवि को झटका लगा। उसने महसूस किया कि ये जादू सिर्फ वरदान नहीं बल्कि एक परीक्षा भी थी। अगर उसने इसका गलत उपयोग किया तो परिणाम खतरनाक हो सकते थे। उसने फैसला किया कि वो इस शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए करेगा। अब वह दूसरों की मदद करने लगा, गरीबों की सहायता करने लगा और अपने इस रहस्यमय उपहार का उपयोग दुनिया को बेहतर बनाने के लिए करने लगा। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि असली जादू उस पत्थर में नहीं बल्कि उसकी सोच में था।
जब इंसान खुद को सकारात्मकता और दयालुता से भर लेता है तो पूरा ब्रह्मांड उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। आज भी रवि अपनी जिंदगी जी रहा है, लेकिन अब उसकी सोच बदल गई है। उसे यकीन है कि जादू सिर्फ किताबों और कहानियों में नहीं बल्कि हमारे अंदर भी मौजूद होता है, बस हमें उसे सही तरीके से पहचानना आना चाहिए। निष्कर्ष, ये कहानी हमें सिखाती है कि जादू सिर्फ चमत्कारों में नहीं बल्कि हमारे अच्छे कर्मों और सोच में भी छिपा होता है। जब हम दूसरों की सच्चे दिल से मदद करते हैं तो पूरी दुनिया हमें उस मदद का इनाम देती है, कभी किसी अदृश्य शक्ति के रूप में तो कभी किसी जादुई अनुभव के रूप में। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है जो जादू जैसा लगता हो? अगर हाँ, तो उसे जरूर साझा करें।